द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उससे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव में के उदार में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन, बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पनाकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंच से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्होंने जो मृत्यु को शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्ष शात की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ओके। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे कि मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों का जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानवीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो सभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद, समरभूमि, बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरी शिव को समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विजशेष शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, वृषभध्वज के यो कहने पर नंदी सागर के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खंग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। ये देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों के विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शराब हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनका आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, वे उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल और तलवार, फरसा, बरेटी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदनों को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए शिव जी के समीप पहुंचे। तभी शीघ्र ही उनके निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फलक की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरीश्वर जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया तो तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सुंदर रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है। जो लोग रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्मी रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? ओके।
तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खंग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदी, पाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, लुकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उनके रुद्र उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तभी भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठ पंच से शुभ रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया एंड गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया एंड विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणासागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकलता हुआ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर ने, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो तो इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, तुम मेरे पुत्र हो गए हो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर योग कहने पर सूर्य के सुदृष्ट कांतिक मान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति की सर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बनाई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों का गमन करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभू के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगलोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे व्याघ्रवसन छंदायाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणाय नलनाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंते पारियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपते व्यंगाय शूलपाण्ये वृषकेतवे हरये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूते एंड गुहावसीने वीणा पर्वतालवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाय शमशान वासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भग्याक्षी पातिने पुष्णो दशन नाशनाय क्रूर कर्तकाय पाश हस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुखयाग्नि केतवे मुनये दीप्ताय विषामपते उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोक सक्तमाय वामदेवाय वांग दाक्षिण्याय वाम तो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्र हस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय कृतवे कृतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाज सनेति समाश्रम पूजिताय जगत धात्रे जगत कंत्रे
पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवतर्मने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत संप्रभाय दिवाय सर्वतूर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शंभु के जठर पंचशिवलिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर्य की तरह निकले थे शुक्राचार्य। ओके, उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव जी ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था, वह त्रिशूल पर लटका हुआ था, परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था, वह शिव जी के नामों को इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रधार कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन। ओके, कुछ मीनिंग्स हैं वर्ड के। ओके, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। महान, विरूपाक्ष मीन्स विकराल एंड नेत्रों वाले, चंद्रकार कृतार शेखर मीन्स मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत मीन्स अमृत स्वरूप, शाश्वत मीन्स सनातन, स्थाणु मीन्स समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ मीन्स गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी मीन्स पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष मीन्स वृषभ के नेत्र, सदी के विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञ मीन्स महान रूप से जानने योग्य, पुरुष मीन्स अंतर्यामी, सर्व कामद संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले, कामारी मीन्स कामदेव के शत्रु। ओके, कामदहन मीन्स कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप मीन्स इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी मीन्स विशाल जटाओं वाले, विरूप मीन्स विकराल रूपधारी, गिरीश मीन्स गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम मीन्स भयंकर रूप वाले, सकी मीन्स बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा मीन्स लाल वस्त्रधारी, योगी योग मीन्स योग के ज्ञाता, कालदहन मीन्स काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुराग्नि मीन्स त्रिपुरों के संहार करता, कपाली मीन्स कपाल धारण करने वाले, गुणव्रत मीन्स जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र मीन्स गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर मीन्स गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर मीन्स भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान हैं ये। ओके, त्रिलोक्यैश्वर्यदायक मीन्स त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर मीन्स बलशाली, वीरहंता मीन्स शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर मीन्स दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप मीन्स विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मीन्स मोटे ताज़े शरीर वाले, पटु मीन्स निपुण। ओके, महामानसाद ओके मीन्स श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले। ओके, ठीक है। एंड उम्मत मीन्स मत वाले, एंड भैरव मीन्स काल भैरव स्वरूप, महेश्वर मीन्स देश देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य द्रावण मीन्स त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध मीन्स स्वजनों के लोभी। ओके, स्वजनों के लोभी। लुब्धक मीन्स महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन मीन्स दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सूक्तयुक्त मीन्स कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत मीन्स उन्मत का सा वेश धारण करने वाले, कृतिकावासा मीन्स गजासुर के चमड़े की ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान मीन्स हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध मीन्स भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भूषण मीन्स सर्पों का भूषण रूप में धारण करने वाले सर्पों को, दतालम मीन्स भक्तों के अवलंबदाता, विताल स्वरूप, घोर मीन्स घोर, शाकिनी पूजित शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर मीन्स अघोर पृथक के पर्वत, घोर दैत्य प्रेम भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतों के गणों से स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों के आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधयुक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाला, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंडटुंड अत्यंत कुपित मुख वाले। गरुत्मान गरुड़ स्वरूप,
निस्त्रिवंश खंग स्वरूप, शव भोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपल पाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु को भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान अरण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचार करने वाले, राग प्रेम स्वरूप विराग, असक्ति रहित रागांध, प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शतार्थी तेज की संख्या चिंगारियों से युक्त, सत्व सत्वगुण रूप, रजह रजोगुण रूप, तमह तमोगुण रूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म रूप, वास वानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप विभत्स रूपधारी, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि प्रभा, कोटि शत सूर्य के समान प्रभाशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रूद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन टोटल मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। इस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करने के उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा अधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है और अब तू वर पाने योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ये सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला कि भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांग में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच शब्द कहे, मूर्तावचनों में जो निंदित कर्म किया, प्रभु उस सब में आप अपने मन में स्थान दें, अर्थात उसे भूल जाएं प्लीज़। महादेव, मैं अत्यंत उछाह और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा करें। आप तो कृपण दुखी एवं दीन भक्त सदा ही विशेष दया करनी चाहिए आपको। मैं उसी की तरह एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने अपने सामने अंजलि बांध रखी है, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इतना भयंकर क्रोध और कहाँ मैं कुछ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता शंभु। कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना महेश्वर। आपके ये युद्ध का निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्रकोण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र से देखूँ। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूँ। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूँ। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूँ। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी मुनि कहकर दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसने अपने पूर्वत्रांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया उसे, एंड उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद घरणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया आपको और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। ये मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय।